5 मिनट में मैं ये बता तो कि सिर्फ ओएमआर शीट में क्या करना है। आपने ये सब बहुत अच्छे से कर लिया, अगर आपने इधर घोड़े भर दिए ना गलत तो फिर लग गए वाट। तो देखो ओएमआर शीट जो आती है ना वो कुछ इस प्रकार की आती है अपने सामने। सुन लो इधर देखो, उसके बीच में आपके मतलब यहाँ से इधर तो आपके रोल नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। फिर वो आपके सामने कुछ इस प्रकार की बिंदियां देगा काली, वो काली देगा और उनको पूरी आपको अपनी भाग्य रेखा से करनी है। आगे बात समझ में, कुछ इस प्रकार की वो डॉट्स देगा वो आपको जो अंदर से काली होगी। अब इसमें क्या करना है, देखो गोले बनने के भी कुछ तरीके। कॉपियां जब चेक होती है ना वो सेंसर से होती है, वहाँ एक आदमी नहीं होता है कि वो टिक लगा रहा है। एक कॉपी डायरेक्ट मशीन में जाती है, वो डाल देते हैं कि इस ए पार्ट में ऑप्शन ए में ये सही है, ऑप्शन बी में ये सही है, वो सही है। अगर आपने जिसके जो सही है वो लगा रखा है तो उसको वो चेक कर लेगा, सेंसर ले लेगा, अन्यथा वो छोड़ देगा। जैसे माना कि ये ऑप्शन आ गया कि ऑप्शन ए बी सी और ये डी, और उसने मशीन में सेट कर दिया कि 5 नंबर क्वेश्चन में सी वाला ऑप्शन सही है। आपने सी वाले ऑप्शन को ब्लिंक कर रखा है ना, तो वो आपकी इसको सेंसर ले लेगा। अगर आपने इसको कर रखा है तो ये सेंसर में नहीं आएगा, तो वो चेक नहीं होगा। इस प्रकार से सेंसर के द्वारा चेक होते हैं। तो सर क्या करें, सुनो बात। आपके सामने जो भी गोला है ना, ये पहले तो ये है कि इसको भरना कैसे है। नए बच्चों को तो ये पता नहीं होता कि इसको भरे कैसे। क्यों? क्योंकि जल्दीबाजी में जाते हैं, पहली बार जाते हैं एग्जाम देने जोश जोश में। क्या क्या सही है क्या क्या गलत है गोला भरने में, ये समझ लो आप। ये 4 गोले मैंने बना दिए अलग अलग। अब आपने गोला भरा, ठीक है ना। आप क्या करते हो, गोले को यहाँ से भरना शुरू करते हो। ठीक, आपने गोला भरा यूं, जल्दी में करोगे। आपके सामने 200 क्वेश्चनों का दबाव है, आपने जल्दी से भरा। ये कुछ इस प्रकार से उस निश्चित जो गोले की सीमा है ना उससे बाहर निकल गया हो तो ये चेक नहीं होगा। गोले से बाहर अगर आपने उसको भर दिया, ब्लैक कर दिया, तो वो चेक नहीं होगा, क्योंकि सेंसर में फिक्स जगह होती है ना, वो उसी बिंदी को उठाएगा। तो गोले के बाहर निकाल दिया तो ये गलत। आपने गोला भरना शुरू किया और आपने यूं कि सर बाहर नहीं निकालना है, सर ने मना किया था बाहर नहीं निकालना है, भले खाली छोड़ दिया, तो ये भी गलत। आगे बात समझ में। आपने गोला भरा कि सर ने कहा था कि बाहर नहीं निकालना है, आपने आधा अधूरा भर दिया, पूरा नहीं किया गोला, तो भी चेक नहीं होगा। तो सर समस्या क्या है? समस्या यही है कि आपको गोला भरने की शुरुआत आप बीच में से करो। बीच में से आप करते हो ना, बीच में से करोगे तो बाहर निकले, बीच में से मत करो, आप बाहर से करो। जैसे ये गोला है ना, आप पेन को यहाँ रखो, ठीक, और यहाँ से गोला भरना शुरू करो। आप अंदर अंदर पहले उसके ऊपर घुमाओ और फिर घुमाते 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 फिर उसको अंदर की ओर लेकर आओ। तो ना तो बाहर निकलने की समस्या, ना तो बाहर निकलने की समस्या, न कुछ छूटने की समस्या। पहली बार जब आप पेन घुमाओ ना, उसको आराम से घुमाओ कि बाहर ना निकल जाए। उसके बाद अंदर तो भले कितने तेज करना, कहीं नहीं जाएगा वो। अगर आप अंदर से बाहर जाओगे ना करते करते, तो वो बाहर चला जाएगा। नहीं, फाड़ना तो नहीं है क्या? कॉपी को फाड़ना नहीं है, मतलब वो क्या जल्दी रहती ना उस हिसाब से। समझ गए आप बात? यानी आपको बाहर से लगाना है और अंदर की तरफ आना है। अब देखो, अब क्या करना है, सुनो बात। अब ये करना है आपको कि इसको कैसे भरना है। सुनो बात। अब देखो, आपके पास नाना की पेपर में ये दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपके सामने कुछ नंबर से दे रखे हैं क्वेश्चन के। कैसे करना है सर? देखो 2 बातें होती हैं। एक तो ये भरते समय सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, अगर आपने ये सही लगाया, एक क्वेश्चन नंबर ए है, अगर इसमें बी वाला सही है और आपने 4 आते नहीं, बी वाला सही है, अगर आपने ये कर दिया ना तो भी गलत। दूसरी बात, आपने ए में लगाया बी, आप गोला भर रहे हो, ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का है। अगर आपने लगाया कि 2 में बी सही है और अगर आपने बी यहाँ लगा दिया ना तो भी खत्म। तो क्या करें सर? तो ऐसा करो, या तो 7 के साथ भर दो, या तो 7 के साथ भर दो।
कई लोग क्या करते हैं कि जैसे माना कि 20% या 30% के अपने टिक लगा दिए, 30% के टिक लगा दिए, अब 30 को बढ़ लो एक साथ। आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बार भी क्रम गलत कर दिया ना तो वो 20 के 20 गलत होंगे। कैसे? सुनो, इसमें सी सही था, इसमें बी सही है, इसमें डी सही है, इसमें ए सही है, इसमें बी सही है। अगर आपने गलत कर दिया, आपने पहले जो ए में जो सी भरना था ना उसको कहां भर दिया? यहां भर दिया, सी भर दिया। ये बी भरना था दूसरे में, आपने बी भर दिया तीसरे में, ठीक है ना। फिर ये जो क्रम चलता है ना, फिर जो तीसरे में सही था ना उसको आप चौथे में भरोगे, जो चौथे में सही था उसको पांचवें में भरोगे, जो पांचवें में सही था उसको आप 6 में भरोगे, क्योंकि आपका कर्म टूट गया है, आपका कर्म टूट गया है। तो नीचे आने के बाद सपट बैठो हुए तेरे को फंसा सही नो, वहां रबड़ नहीं जो मैंने मिटार कर दिया वहां, समझ गए ना बेरोड़ा। ये नीचे आने के बाद फिर गई काम से, तो क्या करे सर? तो देखो सबसे ज्यादा यही रखना आप तो कि आपने ए लगाया, ए को भर दो, कुछ भी समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 3 या 4 सेकंड मान लो, 5 सेकंड मान लो खींच कर। आपने इसमें लगाया कि ए में सी सही है, आप हैंड टू हैंड सी भर दो। आप या तो ये कर लो या आप 5-5 में कर लो, आप कि आप पहले 5 क्वेश्चन कर लो और 5 क्वेश्चन की ए में सी सही है, ये सी भर दिया, बी सही है, ये भर दिया। 5 से ज्यादा मत जाना, 5 से ज्यादा चले जाओगे तो कर्म वाली गलती हो जाएगी। आगे बात समझ में? जो लगाया ना उसको साथ के साथ लगा दो आप, समझ गए आप बात? दूसरी बात, ये जो रोल नंबर वगैरह भरते हो ना, ये भी आपके गोले में करना पड़ेगा आपको ना। तो ये चीज अगर आपको भरनी आती है तो ठीक, नहीं भरनी आती है तो खाली छोड़ दो आप। जो भी मास्टर चेक करनी आई ना उससे कह देना कि सर ये बता दो आप कितनी मेहनत आपने कर ली हो रात दिन। अगर आपने उधर गलती कर दी ना तो फिर गए काम से, क्योंकि रोल नंबर फिर सेंसर से चेक होंगे ना, तो जहां आपको 8 वाला करना था ना आपने 7 वाला कर दिया तो वो किसी दूसरे के साथ मैच कर देगा, तो फिर आपका एग्जाम या आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। आप केवल अगर आपने गलती रोल नंबर भरने में भी कर दी तो जिसकी भी ड्यूटी लगती है, जो भी गुरुजी की ड्यूटी लगती है, आप उनसे पूछना कि सर पहला पेपर है, बताएंगे वो आपको। उनकी प्राथमिकता भी है, उनका दायित्व भी बनता है कि किसी भी बच्चे की कुछ भी समस्या आती है तो आपको बताएं, और इतने खराब भी नहीं आते, बहुत अच्छे आते हैं, वो आपकी फुल हेल्प करेंगे। बस बशर्ते आप उनसे क्वेश्चन मत करना ना कि सर इसमें बता समझे ना बात में। हाँ, वो आपके पास में आए कि बेटा इसको ये भर ले, इस यहाँ पे रोल नंबर लिख दे, तू कहते कि सर ये भी बता दो ऐसा नहीं करना है। वो आपकी हेल्प करने आएंगे सिर्फ रोल नंबर वगैरह भरने में, गोले भरने में नहीं आएंगे, वो आपकी हेल्प करने। आगे बात, हाँ समझ गए आप बात? तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार की जो प्रक्रिया आपको बताई है ना उसी प्रकार से करनी है। ये वीडियो में ग्रुप में डाल दूंगा, पेपर देंगे ना आप, उसके 2 दिन पहले या 3 दिन पहले बता दूंगा, आप उसको और आराम से देख लेना। ध्यान रखना, आप जो भी बताए ना उस हिसाब से ही करने की कोशिश करना। उससे भी ज्यादा आपको एक्सपीरियंस हो तो आपका दिमाग लगा लेना वहाँ पर। अगर आप एक जगह भी चूक गए ना, एक नंबर पे भी, मैंने पहले बताया था कि आपने एक क्वेश्चन की भी गलती कर देना तो मतलब 3 नंबर गए। और इस 3 नंबर से पहले वाले बच्चों के कई उदाहरण है मेरे पास जो केवल 1 नंबर से रह रहे। कितने नंबर से? 1 नंबर से। सोचो उनको जब रिजल्ट आया होगा, जब कट ऑफ गई होगी ना 1 नंबर की, उनके दिमाग में क्या आया होगा कि मैंने ऐसा क्या किया था। और वो वही बच्चे हैं उन्होंने जिन्होंने लास्ट दिन क्लास ज्वाइन नहीं किया था, जिस दिन ये बताया था वो नहीं आए थे। वो ये कि कर लेंगे अपने हिसाब से, तो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो जो बताया ना उस हिसाब से करना है। और विश्वास करना आपके ऊपर, खुद के ऊपर, कि आपसे बेस्ट तैयारी यहाँ किसी की भी नहीं, खुद के ऊपर। मैंने जो पढ़ाया, जिस हिसाब से पढ़ाया ना वो बेस्ट पढ़ाए। आगे बात समझ में? जब जब खुद की तुलना दूसरे से करोगे ना तब तक अपना खुद छोटा ही नजर आएगा। अपना कद हमेशा छोटा नजर आएगा जब आप अपनी तुलना दूसरे से करोगे। आप तो इन्हें मैं खुद में महान हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं सब कुछ हूँ, सामने वाले को कुछ नहीं आता है उसको कुछ। आप एग्जाम हॉल में गए, आप लगभग 50 बच्चे वहां बैठे हैं, आपने ये सोच लिया यार इन्हें कड़ा खतरा आता होगा कायदान यो पर्सन इन्हें 4% ज्यादा ही आता होगा, तो
फिर आपने खाई भी आ रहे हो कब नहीं आ रहे हो, बस आपने गलत हो गया, सही हो गया तो नहीं। जो अपन कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, अपन से बेस्ट कोई नहीं कर रहा। एग्जाम हॉल में बैठे दिमाग सबसे पहले तो ये ले आना कि यहाँ पर जितने बैठे ना यहाँ कहीं ना हो इनको कुछ नहीं आता, ये तो यूं है भीड़ बनाने। अपन सर्वश्रेष्ठ, समझ गए आप बात। अपन जो कर रहे हैं जो लगा रहे हैं वो इन सबके गलत है, जो इन सबके गलत है। अपन आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और यही सोच के साथ में पेपर करना शुरू कर लेना। देव जी जो भी नॉलेज ले और लग जाए डाल, ठीक है। बस ये चीजें आप इसका ध्यान रखना। बंद कर दे, गुनगुन बंद कर दे। समझ में आ गई बात में, ये गलतियां नहीं करने। पहले प्राथमिकता किसको देनी है,